ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दान करता था, इसीलिए उसको दान बख्श की उपाधि दिया गया था, ठीक है ना। ये सॉरी, लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि दिया गया था, पील बख्श। एक लाख बख्श दिया गया, एक पील बख्श दिया गया। लाख बख्श इसलिए क्योंकि दान बहुत करता था, पील बख्श इसलिए क्योंकि हाथियों का भी दान बहुत करता था, ठीक है ना। हाथियों का भी दान बहुत करता था, इसीलिए। दूसरा चीज, एक और उपाधि दिया गया था, हातिम ताई द्वितीय का भी उपाधि दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। हातिम ताई द्वितीय, हातिम ताई द्वितीय, हातिम मतलब क्या होता है? हातिम मतलब क्या होता है? हातिम मतलब क्या होता है? हातिम हम लोग के यहाँ जो, अगर देखिएगा कि इस्लाम में, मुसलमान में, हातिम मतलब जो उनका धर्म उपदेश जो बड़ा मतलब सबसे मेन माने जाते हैं, उनको कहा जाता है। तो यहाँ हातिम ताई लिखा हुआ है, तो हातिम ताई, लेकिन ये द्वितीय है। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि हातिम ताई एक ही है जो हम लोग के यहाँ धर्म का उपदेश देते हैं, हम उनका तुलना नहीं कर सकते हैं। हम राजनीति में भले सर्वोच्च हो सकते हैं, लेकिन धर्म के मामले में वही सर्वोच्च है। इसीलिए हमको हातिम ताई द्वितीय का उपाधि दिया जाए, ना कि हातिम ताई का उपाधि दिया जाए, ठीक है। तो समझ में आया। कुरान खां, कुरान खां इसलिए कहा गया क्योंकि इसको कुरान का सब आयत याद था, सब आयत याद था कुरान, इसीलिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, हम लोग के दिमाग में ये आता है ना कि जब भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं, ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, लगता है कि बहुत मार धाड़ वाला आदमी होगा, बहुत हिंसक होगा, पहले ही माइंड सेट रहता ही है, ठीक है ना, हमको मालूम है। ये सही है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि उसका अपना भी कुछ रुचि था, ठीक है ना, कुछ अपना भी रुचि था, ठीक है। तो वही सब रुचि है कि कुरान खां उसको लाख बख्शिश के लिए किया कहा गया क्योंकि दान देता था। पील बख्श इसलिए कहा गया क्योंकि हाथियों का दान देता था, ठीक है, हाथियों का दान देता था। 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गया इसका, लाहौर में, इसकी राजधानी, ठीक है, लाहौर में मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया चौगान खेलते समय। चौगान क्या होता है? उसको शौक बहुत था, ठीक है ना। घोड़ा पर पोलो जानते, पोलो स्टिक से बॉल मारता है, ठीक है ना। उसी में क्या था कि घोड़ा पर बैठ के वो खेलता था, ठीक है ना, मार रहा है, खेल रहा है, ठीक है ना। उसी समय चित्रगुप्त के पास पहुंच गया खेलते खेलते, कीड़ा, ठीक है ना, वहीं उसका मृत्यु हो गया 1210 ईस्वी में। तो 1206 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बना, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के जगह दिल्ली पे शासन किया था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, ठीक है ना। 1210 ईस्वी में इसको चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ कुछ उपाधि, कुछ कुछ नाम दिया गया था। लाख बख्श दिया गया था दान देने के कारण, पील बख्श दिया गया था हाथियों के दान देने के कारण, हातिम ताई द्वितीय दिया गया था, और कुरान खां दिया गया था, ठीक है। यही सब नाम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, यही सब नाम आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। या तो उसका कारण पूछ दे कि इसको पीलवक्स क्यों कहा जाता था, या तो डायरेक्ट पूछ दे कि पीलवक्स किस गुलाम वंश के किस शासक को कहा जाता था, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। जब आगे जाइएगा इसका परिवार में भी आओ, आगे घुसिएगा तब फिर नहीं पता चलेगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसका चच्चा है, ठीक है ना। वहां फिर आपका पता वहां कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। अभी आप लोग पढ़ लिए, ठीक है ना, कि महमूद गजनबी गाजी की उपाधि धारण किया था। जब आगे पढ़िएगा तो गाजी की उपाधि कोई और भी धारण किया है, और भी धारण किया है, तो कहिएगा फिर सर कि फिर पहले वाला काहेला किया था। तो एक ही चीज का उपाधि बहुत लोग धारण करते हैं, ठीक है ना। हसन निजामी द्वारा ताज उल मासिर की रचना की गई है, इंपॉर्टेंट है। कल भी हम बुक का नाम बताए थे, एक चचनामा बताए थे, अली अहमद के द्वारा लिखा गया था, और कौन बुक बताए थे? शहनामा फिरदौसी के द्वारा, और भी बताए थे। किताबुल हिंद किसके द्वारा?
अली अहमद मिक्स होना शुरू हो गया। अलबरूनी के द्वारा, तहकीके हिंद और किताबुल हिंद दोनों अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। एक पुस्तक और आया ताज उल मासिर, हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। एक पुस्तक और आएगा, वो रजिया सुल्तान के समय आ जाएगा, तबकात नासिरी, मिनास उस सिराज के द्वारा, ठीक है ना, तबकात नासिरी, ताज उल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये आप हटा दीजिए, ये आपने पढ़िएगा। भारत में इस्लामी वास्तुकला, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर भारत में इस्लामी वास्तुकला जो आप लोग देखते हैं कि गुंबद या मस्जिद, ये सब भारत में कब से आया, कैसे आया, तो ये भी पढ़ना हम लोग को। तो भारत में गुंबद निर्माण व मेहराब निर्माण कला रोम बैजंतिया साम्राज्य अरब, जाहिर सी बात है अरब हम लोग पढ़े थे, उधर ही से आया गुंबद निर्माण, ठीक है ना। गुंबद समझते हैं, एशिया होटल के पास जाइएगा तो देखिएगा मस्जिद है ना, मस्जिद इस तरीका से बना हुआ है, ठीक है ना, वो गुंबद होता है। मेहराब उसी में से बना हुआ रहता है, ठीक है ना, तो वो मेहराब होता है। ये निर्माण कला अरब से ही आया है, बैजंतिया साम्राज्य से ही आया, ठीक है ना। कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग किया जाता था उसमें। ये तो आप छोड़ सकते हैं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। भारत की प्रथम मस्जिद जो थी वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, जो कि दिल्ली में थी, और ये बनाई गई थी जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेष पर, जैन मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेष पर। आप कहा चल गए? सर कुतुब, बहुत बुरा लग रहा है हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कम से कम एक चीज जान लीजिए, किसी का कहानी सुनिए चाहे नहीं सुनिए, मेडिवल हिस्ट्री का शासक का कहानी सुनिए, आत्मा इधर उधर भटकते रहता है, कखनी कौन बुरा मान जाएगा, कचोट देगा फिर, ठीक है। तो मंदिर व वैष्णव मंदिर के अवशेष पर बनाया गया था, ठीक है ना, वैष्णव मंदिर के अवशेष पर बनाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़े ही है, ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया था बौद्ध मठ के अवशेषों पर बनाया गया था। अब इसमें हम कोई ये नहीं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए कि ये इस पर नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ हम वो बता दे रहे हैं, ठीक है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, जब जाइएगा, ठीक है ना, जब जाइएगा तो वहां बिगड़ा राज चतुर्थ द्वारा एक नाटक लिखा गया था हरि के लिए, उसी को लिखा गया, ठीक है ना, उसी को लिखा गया, ठीक है ना। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अच्छा, कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार का ये कहानी है, इसको पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद हम कुतुब मीनार का आपको कहानी बताएंगे। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में। ये जो था, ये जो थे ख्वाजा बख्तियार काकी, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत मानता था, कुतुबुद्दीन ऐबक इनको बहुत मानता था, उन्हीं की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है ना, बख्तियार ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में, ठीक है ना। ये लोग सूफी संत हुआ करते थे, सूफी संत समझते हैं, जैसे हम लोग में कबीर है, ठीक है ना, उसी तरीका से तुलसीदास है, उसी तरीका से इन लोग के भी हुआ करते थे, ठीक है ना। ख्वाजा बख्तियार काकी, उन्हीं के याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, फिरोज तुगलक जीर्णोद्धार 5वीं मंजिल जोड़ी। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा। पहला मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, दूसरा तीसरा चौथा मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 1505 ईस्वी में भूकंप के कारण नुकसान हुआ, सिकंदर लोदी ने जीर्णोद्धार करवाया। 1805 ईस्वी में रॉबर्ट स्मिथ ने जीर्णोद्धार करवाया। ये थोड़ा आपको जटिल लग सकता है, कुतुब मीनार जो है, ठीक है ना, ये आपका कुतुब मीनार है, हम जानते फील नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, लग नहीं रहा है कुतुब मीनार की तरह, ठीक है ना, लेकिन आपको तब पर भी मानना पड़ेगा, ठीक है। जो पहला है
कुतुब मीनार का जो नींव रखा गया था ना, जो नींव रखा गया था वो ऐबक के द्वारा रखा गया था, ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखा गया था। कहीं भी कुछ निर्माण होता है तो नींव रखा जाता है ना, ईटा रखे, भूमि पूजन किए, वही तो नींव रखा गया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। बाकी ये जो 3 है मंजिला, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है ना, ये इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। एक जो 5th फ्लोर है, इसको कम 5th फ्लोर करवाया था जो, ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए कुतुब मीनार का सब लोग बस यही पढ़ के निकल जाते, बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया, लेकिन इसका पूरा कहानी ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा नहीं है। देखिए उसमें दिया हुआ था कि बिजली गिरने से ध्वस्त भी हो गया था, ठीक है ना, मकान रहता है तो गिरने से ध्वस्त भी तो होता है, तो नींव तो ऐबक डाल दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बनाया, ठीक है ना। जब फोर्थ फ्लोर बनाया तो ये बनाया तो बना के तो चल गया, अब बिजली उजली गिरा तो उससे अटैक हुआ तो उससे फिर ध्वस्त हो गया था, तो फिर सिकंदर लोदी बनाया, ठीक है ना। सिकंदर लोदी तो, लेकिन सिकंदर लोदी कोई फ्लोर नहीं जोड़ा, ध्वस्त जो हो गया था उसको मलहम पट्टी करा के ठीक कर दिया, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक आया तो इसमें 5 मंजिला जोड़ दिया, 5 मंजिला बना दिया, कंप्लीट कर दिया, 5 मंजिला बना के इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये कुतुब मीनार का कहानी है। अगर भारत का पहला मस्जिद पूछे तो वो कौन हो जाएगा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं आप लोग के लिए कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ठीक है ना, ये सब अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पिता का नाम इलम खां था, ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम था। मतलब क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज आओ, इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इल्तुतमिश जब आया था ना सत्ता में तो बहुत सारा रिफॉर्म किया था, बहुत सारा सुधार किया था, उसमें कुछ कुछ पढ़े हैं, ठीक है ना। गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, पढ़ ही लिए, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ये वीवीआई, ये आता है एग्जाम में कि कौन से शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इलवारी तुर्क व बदायूं का गवर्नर था, हम बताए थे कि सब अलग अलग, तुर्क में भी अलग अलग तुर्क था। वो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी तुर्क था, ठीक है ना, ये इलवरी तुर्क था, ठीक है ना। अली इस्माइल ने इसे दिल्ली बुलाया, सुल्तान घोषित किया इल्तुतमिश को, ये छोड़ सकते हैं। दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसको सोच समझ के जवाब देना है। अगर पूछ दे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ दे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो वो इल्तुतमिश हो जाएगा, ठीक है, वो इल्तुतमिश हो जाएगा। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान का उपाधि प्राप्त करने वाला शासक था। अब एक चीज जान लीजिए, ऐबक को भी सुल्तान का पद मिल रहा था लेकिन उपाधि नहीं लिया था, उपाधि नहीं लिया था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कहता था हम गुलाम है गौरी का, गुलाम बन के ही शासन करेंगे, लेकिन ये उपाधि लिया था, ये उपाधि लिया था। तो यहां से पहला क्वेश्चन निकलता है कि गुलाम वंश का वो पहला शासक कौन था जो कि सुल्तान की उपाधि धारण किया था, वो इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आया, और जिस भी एग्जाम में आया सबको, ज्यादातर जो डिटेल में नहीं पढ़ा है सबको आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक मार के आया, जबकि ऐबक तो कभी भी सुल्तान की उपाधि लिया ही नहीं। आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहता है, 3 गो तो पक्का रहता है, एक रहता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा बलबन, ये 3 ऑप्शन पक्का रहता है, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश लिया था उपाधि, खलीफा से सुल्तान का उपाधि ये लिया था। ये डेट आपका ईस्वी नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि सुल्तान का उपाधि प्राप्त करने वाला गुलाम वंश का पहला शासक,
ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसका मृत्यु कब हुआ? अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु इसकी 1236 ईस्वी में हुई। ऐबक के समय सरे जहां के पद पे था, सरे जहां के पद पे था, अंगरक्षकों का प्रथम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है या मकबरों का जनक कहा जाता है, ठीक है, मकबरों का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। अमीरुल मोमिन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से देखिए, प्रमुख कार्य एवं युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। अभी तक हम लोग पढ़े हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। बहुत लोग को पता है प्रथम युद्ध और द्वितीय, लेकिन तृतीय युद्ध पूछेगा तो कितना को तो पता ही नहीं कि तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है, ठीक है ना। कितना लोग को पता भी नहीं कि तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। यल्दौज कौन? अभी पढ़ाए थे, गौरी का जो गुलाम था, गजनी में शासन कर रहा था, 4 गुलाम था ना, यल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो इसमें यल्दौज से लड़ाई हुआ इल्तुतमिश का, ठीक है ना। इल्तुतमिश अपने लाइफ में एक बहुत बढ़िया काम किया। अगर बोला जाए ना, अभी आगे बताएंगे क्या काम किया। अगर इल्तुतमिश उस जगह भारत में नहीं रहता ना, तो कह सकते कि भारत और भी तहस नहस हो सकता था, ठीक है ना। वो एक बहुत अच्छा काम किया था। देखते हैं ये वाला, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को टाला था, ठीक है। चंगेज खां, जिसको कि बोलता है कि वो एक श्राप ही है, जहां भी गया चंगेज खां तहस नहस करके ही आया, ठीक है ना, जहां भी गया। और चंगेज खां जो है, चंगेज खां आने वाला था अटैक करने के लिए, ठीक है ना। चंगेज खां आने वाला था अटैक करने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हुआ ना चंगेज खां के साथ कि जो राजा को ये अटैक करने के लिए आने वाला था, वो राजा आके मदद मांगा इल्तुतमिश से कि हमको हेल्प कर दीजिए। चंगेज खां पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि आ गया था धोबिया पछाड़ मार मारेगा, ठीक है ना। इल्तुतमिश को पता था ये बात कि अगर चंगेज खां भारत में एंट्री किया कि पूरा भारत को, कम से कम भारत तो जो भी है दिल्ली सल्तनत को तहस नहस करके जाएगा। इल्तुतमिश के पास इतना तो बुद्धि था कि उसका सेना कितना है और चंगेज खां का सेना क्या है, ठीक है। इल्तुतमिश के पास सेना भले बड़ा हो, लेकिन चंगेज खां के पास जो सेना था ना, वो पूरा का पूरा अटैकिंग था, मार धाड़ जो रहता है ना मूवी, मार धाड़ एवं एक्शन से भरपूर, वही था चंगेज खां का। बस इल्तुतमिश उसको सपोर्ट ही नहीं किया, वो राजा को, वो राजा को सपोर्ट ही नहीं किया। जब वो राजा को सपोर्ट ही नहीं किया तो चंगेज खां अटैक भी नहीं किया। इस तरह से इल्तुतमिश अपने यहाँ होने वाले हमले को, चंगेज खां के हमले को टाल दिया। कहानी बहुत है, देखिए इतना कहानी है कि मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने बैठिएगा तो इतना कहानी है कि लगेगा कभी कभी कि अच्छा ये चीज भी है, लेकिन अभी समय ही नहीं है कि उसको हम बताएं, ठीक है ना। अभी समय नहीं है कि उसको हम अच्छा से बता सकें, ठीक है। यही देखिए, खारिज सम्राट जलालुद्दीन को शरण देने से मना किया, वही जो राजा था वो आया था लेने के लिए इल्तुतमिश के पास कि हमको शरण दे दीजिए, चंगेज खान मार देगा, मना कर दिया इल्तुतमिश। जानता था कि अगर इसको हेल्प किए तो चंगेज खां आएगा, मेरे पीछे आएगा, आज अभी इंडिया में घुसेगा तो मारेगा, तो मना कर दिया। 1226 ईस्वी में रणथंबोर विजय, पहला शासक गजनी प्रशासन, इसको हटाए। ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी रजिया सुल्तान, ठीक है ना। रजिया सुल्तान जब वो ग्वालियर विजय करने के लिए गया था ना, ग्वालियर विजय करके आया तो सिक्का पर रजिया का नाम लिखवाया था, ठीक है ना, रजिया सुल्तान, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण का पूरा करवाया, अन्य काम में क्या, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश का पहला शासक जो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया था, और इसमें भी आपको नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में,
टंका चांदी का टंका था, तांबा का जीतल था, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज, इसको याद रखना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम वंश के समय या इल्तुतमिश के समय जो टंका था, टंका जो सिक्का होता था वो किसका बना हुआ होता था, तो चांदी का बना हुआ था। जीतल किसका बना हुआ होता था, तांबा का बना हुआ था। शुद्ध अरबी सिक्के यही जारी करने वाला पहला शासक भी इल्तुतमिश ही था। देखिए कितना काम कर रहा है इल्तुतमिश, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको वास्तविक संस्थापक इसीलिए माना जाता है, इल्तुतमिश इतना काम कर रहा है। अभी उधर देखे मकबरा का निर्माण करा, सबसे पहले अपना बेटा का मकबरा का निर्माण कराता है, यही करवाता है मकबरा का निर्माण, ठीक है। मकबरा का निर्माण करा, कुतुब मीनार का निर्माण करा, ठीक है। सिक्का चलाया, चांदी का टंका, तांबा का जीतल, ठीक है। युद्ध लड़ा, तो सब क्षेत्र में तो कर रहा है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एकता प्रणाली चलाया, एकता प्रणाली, एकता प्रणाली के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जस्ट इसका दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता प्रणाली क्या होता है, एकता है, एकता का मतलब होता है भूमि, आगे इसको देखेंगे। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान चिहलगानी कहलाते थे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये तो बीपीएससी में पूछा है, ये एग्जाम पूछा है। होता क्या था ना, इसको समझिएगा। इल्तुतमिश जब आया तो ये बोला क्या कि हम 40 सरदार को लेके एक संगठन बनाएंगे, 40 सरदार को एक लेके संगठन बनाएंगे जिसका नाम रखा गया तुर्कान चिहलगानी। ये सरदार गुलाम सरदार का संगठन था। इसका काम ये होता था ना कि काम धाम कैसे चल रहा है उसको देखना। जैसे कि आज के समय में मंत्री परिषद है ना, जितना भी मंत्री है देखते हैं उसके अंदर, उसी इसी के समय 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था तुर्कान चिहलगानी। जब बलबन गद्दी पे बैठेगा ना, सबसे पहला काम इसी को खत्म करेगा, बलबन इसको सबसे पहले खत्म करता है इस संगठन को। क्यों, क्योंकि देख रहा था ना बलबन कि सबसे ज्यादा चंट ये सब है, यही सब के कारण हर बार शासक को गद्दी पर से हटाया जा रहा है। बलबन कहा कि सबसे पहले हम बने तो इसी को खत्म करो, कहा कि कल को फिर हमरो हटाएगा ही, इसीलिए सबसे पहले इसी को खत्म किया था बलबन। लेकिन इसको लाया था इल्तुतमिश, 40 गुलाम सरदारों का संगठन, इसको लाया था इल्तुतमिश, लाया था, ठीक है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीर मतलब ही नहीं समझिए कि जो पैसा कौड़ी वाला बहुत था, अमीर का मतलब आज वाला अमीर नहीं, अमीर का मतलब उस समय होता था विद्वान लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, ठीक है ना, श्रेष्ठ लोगों से। आज के डेट में अमीर जो है कुछ हद तक उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि वो लोग बहुत श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे। तो दिल्ली के अमीरों का दमन भी यही लोग किए, इल्तुतमिश ही किया। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश बोला कि ये लोग भी बहुत इंटरफेयर करता, ये लोग भी बहुत इंटरफेयर करता। न्याय हेतु अमीरेदार न्याय का घंटा एक लगवाया था, न्याय का घंटा ये इंपॉर्टेंट है आपका, दिल्ली में लगवाया गया था, ठीक है ना, न्याय का घंटा इल्तुतमिश के द्वारा ही। वास्तुकला के क्षेत्र में इल्तुतमिश क्या क्या किया था, हौज शमसी, मदरसा का मुइजी। मेनली एक चीज जान लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, मेनली वो मकबरा जो बनाया था ना, मकबरा का भी पितामह कहा जाता है क्योंकि अपना बेटा का ही मकबरा बनाया था, ठीक है। गुंबद निर्माण का भी पितामह यही कहा जाता, जो अभी हम बोले ना आपको, जो देखिएगा जाकर तो गुंबद बना हुआ है, ठीक है ना। भले आया उस समय अरब से, लेकिन बहुत अच्छा तरीका से जो जानकारी था ना ये लोग को था, ठीक है ना, ये लोग को था। तो जो गुंबद निर्माण का पितामह है ये भी इल्तुतमिश को ही कहा गया। अस्थाई सेना का गठन, होता क्या था ना कि इल्तुतमिश के पहले जो भी सेना आता था ना उसको अस्थायी रूप से नहीं रखा जाता था। मतलब कि क्या, कि अभी फसल कटने वाला है तो किसान के खेती करने के लिए भेज दिया, उसके बाद फसल उसल कट गया तो आ जाओ जी फिर भर्ती हो जा, ठीक है ना, फिर भर्ती हो जा, फिर अभी धान उन रोपना है फिर चल जाइए। तब पता चला कि उधर धान रोपे गया है, इधर कोई अटैक कर दिया, तब मान लीजिए आप चल आइएगा अभी, तो फिर धान कौन रोपेगा। तो इसीलिए इल्तुतमिश अस्थाई सेना का गठन किया था, ठीक है ना, अस्थाई सेना का गठन किया था इल्तुतमिश। दिल्ली में मदरसा नासिरी की स्थापना की गई थी। मदरसा नासिरी पढ़ाई जो इसे अभी भी इधर मदरसा जो जहाँ शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। टंग टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा, इसको हटा दें,
एकता प्रणाली शुरू हुआ था मध्य एशिया से। मोहम्मद गौरी ने एवक को हरियाणा के लिए प्रदान किया था सबसे पहले। स्पष्ट प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। एकता क्या होता था जो समझ लीजिए, इसको समझते हैं। ये एक मान लीजिए एक क्षेत्र है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में कोई एक हिस्सा है, इतना हिस्सा को क्या किया जाता था कि कोई शासक जो था अपने अंदर किसी को दे देता था कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कैसे पैसा आएगा, क्या कैसे तरक्की आएगा, ये हम तुमको दे देते, तुम ही देखो इस भूमि को, इतना भूमि को तुम देखो, कैसे इसमें आएगा नहीं आएगा ये तुम जानो। लेकिन ये फिक्स नहीं रहता था। फिक्स नहीं रहता था मतलब कि हम किसी को दे दिए थे हमेशा के लिए उसका नहीं हो गया, बीच बीच में चेंज भी हो सकता था, बीच बीच में चेंज भी हो सकता था, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ जो जो भी टैक्स वगैरह जो है वो मेन राजा ही लगाता था, लेकिन कलेक्ट टू लेक्ट यही करता था जिसको दिया जाता था, जिसको भूमि दिया गया वही कलेक्ट करता था। यही एकता प्रणाली थी, ठीक है ना। आपका स्पष्ट प्रचलन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, लेकिन सबसे पहले जो एकता प्रणाली है उसको यूज किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। गौरी एवक को दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को हरियाणा, जो हरियाणा जगह है उसके लिए दे दिया था कि हरियाणा का जो भी देख रेख है तुम करो। कौन दिया था? गौरी दिया था एवक को, ठीक है। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से लाया इल्तुतमिश। इसका अर्थ भूमि होता है। मंगोल, चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के, अच्छा मंगोल जो चंगेज खां के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा दे दिए हैं, ठीक है ना, कि चंगेज खां जो था वो मंगोल था, ठीक है। मंगोल, अभी आप लोग अगर मैप जानते होंगे तो ज्योग्राफी में देखिएगा कि एशिया में चाइना के पास उधर एक जगह है मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? मंगोलिया की राजधानी नहीं मालूम? उलन बटोर, राजधानी याद रखिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर राजधानी से क्वेश्चन आता है और आपने छोड़ा तो इसको पाप नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? महापाप कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत कम लोग राजधानी से क्वेश्चन छोड़ के आए, ठीक है ना। और आप खास करके बीपीएससी से तो ये उम्मीद भी मत कीजिए कि बीपीएससी आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ, ठीक है ना। वो तो कभी नहीं पूछेगा, वो ऐसा नाम लेके आएगा पूछने के लिए ना जो कि थोड़ा टफ रहे। जैसे कल हम पूछे थे ना भूटान, भूटान का राजधानी पूछे थे ना, भूटान की राजधानी थिम्पू है ना। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आने जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा भूटान की करेंसी, क्योंकि सबसे ज्यादा बात भूटान की करेंसी ही पूछा गया है, ठीक है ना। कल करेंसी बताए थे, क्या है भूटान की करेंसी? बोलिए। आप लोग को जानते इतिहास मुखी विकास नहीं, चहुमुखी विकास चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ इतिहास मुखी विकास से नहीं होगा। कल बताएं तो भूटान की राजधानी करेंसी कम से कम नहीं मालूम है तो लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। आप क्या, क्या हम लोग में से कोई भी इतना विद्वान नहीं है कि पहला बार सुन के पूरा याद रह जाए, ठीक है ना, जब नहीं पता होता। नगोल ट्रम, नगोल ट्रम है भूटान की करेंसी। नगल ट्रम, क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? नहीं, क्या चाहिए? क्वेश्चन कहाँ से लाइएगा? प्रैक्टिस सेट है उससे बनाइए। आपको जब गुलाम बंद पढ़ा रहा है, जो भी किताब है एनसीईआरटी का है, लूसेंट का है, जिससे बने उससे बनाइए, ठीक है ना। जिससे मैंने सबसे बढ़िया तो घटना चक्र है, घटना चक्र, लेकिन आप लोग पास होगा नहीं, ठीक है ना, तो उसको अभी खरीदिए भी नहीं, क्योंकि जैसे ही खरीदिएगा माथा दर्द होने लगता है।
उसको खरीदने के बाद तुरंत ही बीमारी होता। जब नजदीक एग्जाम होता, घटना चक्र हमेशा खरीदा जाता है एग्जाम के 5 महीना पहले, 4 महीना पहले सब विषय का घटना चक्र आता। जब हम पिछला बार भी क्लास लिए थे तो शायद बताए ही थे, सब विषय का आता है। लेकिन अभी इतना शॉर्ट नोटिस पे, ठीक है ना, वो खरीदना सही नहीं है, ठीक है। तो जो भी बुक है आपके पास, अब जैसे गुलाम वंश है तो गुलाम वंश खोल के यूट्यूब से, लूसेंट है, जहाँ भी है उससे बनाइए, उससे बनाइए, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए तब बनाइए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो मंगोल, वही एक जगह है मंगोलिया, उधर ही, ठीक है ना, गोभी मरुस्थल उधर ही है, ठीक है ना, गोभी मरुस्थल उधर ही है। तो मंगोल था, ठीक है ना, और इसका पेशा जो था, इन लोग का पेशा होता था घोड़ों एवं पशुओं का पालन करना होता था, ठीक है ना। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे, कर कबीला के बारे में बताए थे, कबीला के बारे में कल ही बताए थे। विभिन्न कबीले में बटे थे, उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तेमुचिन और चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान एवं श्रापित दोनों पुकारा जाता। चंगेज खां को, इसको खुदा का कहर कहा जाता है, सोच लीजिए। पता नहीं चल रहा है कि तारीफ हुआ कि बेइज्जती। हाँ, पता नहीं चल रहा है कि तारीफ हुआ कि बेइज्जती, खुदा का कहर। मतलब कि क्या, चंगेज खां का जो बचपन बीता था वो बहुत कष्टदायक बीता था, ठीक ना, बहुत कष्टदायक बीता था। इस पे भी मूवी बनी है, ठीक है ना, बहुत कष्टदायक बीता था चंगेज खां का बचपन। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, जाहिर सी बात है कठिन परिस्थितियों से ही आदमी निखरता, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, इसके अंदर द्वेष की भावना बढ़ते चल गई, द्वेष और हिंसा की भावना मन ही मन बढ़ते चल गया, कि नहीं कोई भी मिले तो उसको खत्म कर दो। इसीलिए जहां भी चंगेज खां जिधर भी जाता था, किसी ना किसी को निपटाइए के आता था, निपटा ही के आता था। इसीलिए इसको बोला गया खुदा का कहर, और इसको महान एवं श्रापित दोनों पुकारा जाता था। महान इसलिए पुकारा जाता था क्योंकि जिस एरिया का था वहां के लोगों का बहुत भला करता था। वही गजनबी वाला, जाके पूरा विश्वविद्यालय, पूरा मदरसा उदरसा सब बना दिया, ठीक है ना, लेके गया यहीं से लूट के, ठीक है। तो वही इसी का था, ठीक है ना, चंगेज खां का भी था, इसीलिए इसको श्रापित भी पुकारा जाता, ठीक है। रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, रजिया सुल्तान, ठीक है। 1236 से 40 ईस्वी, 1236 से 40 ईस्वी, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश के पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज को हटाया। इल्तुतमिश का जो पुत्र था, ऑब्वियसली रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो था ना, वो, उसको बस कुछ काम धाम नहीं था, उसको मन ही नहीं लगता था शासन करने में, ठीक है ना। उसको पता था, ठीक है ना, कि मेरा पिताजी का नाम इल्तुतमिश है, मेरा पिताजी इतना काम करके गए हैं कि उस सुख को कौन भोगेगा, ठीक है ना। तो फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कहना था कि हम आए ही हैं उस सुख को भोगने के लिए, ठीक है ना। अब मेरा बाप इतना काम करके गया है तो हम भी काम करें, ये तो शोभा भी नहीं देता है, ठीक है ना। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह आराम से जीवन व्यतीत करना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश को पता था कि, इल्तुतमिश का बाप को थोड़ी ना पता रहेगा कि मेरा बेटा हाथ से निकला कि नहीं निकला, ठीक है ना, पता चल जाता, पता चल जाता। तो पता चल गया था इल्तुतमिश को कि ये तो निकल गया है हाथ से, ठीक है ना। तो हाथ में है कौन, तो बेटी है। इसीलिए जब भी युद्ध होता था ना, ग्वालियर वाला युद्ध में अभी पढ़ा है ना कि ग्वालियर जब जीता था इल्तुतमिश, तो जीतने के बाद सिक्का पे रजिया का नाम लिखवाया था, क्योंकि इल्तुतमिश जानता था ना कि आज न कल हम निपटे तो रजिया ही शासन करेगी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बस में नहीं है, ठीक है ना, उसके बस में है ही नहीं। तो इसीलिए रजिया सुल्तान बनती है। बहुत डिमांड हुआ, बहुत डिमांड किया गया, ठीक है ना, जनता के द्वारा, कि इससे काम उम हो नहीं रहा, ठीक है ना, रुकनुद्दीन से काम उम हो नहीं रहा, इसको हटाओ। जब इसको हटाओ तो बनने के लिए तो बहुत सा तैयार था, लेकिन सब बोला कि नहीं, रजिया को बनना चाहिए,